हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं उनको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ मैं अपना स्टोरी बताऊंगा कि मैंने क्लास 12th के बाद वो कौन सी गलती करी जिसकी वजह से मेरे को 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, और फिर मैं 1 साल बाद सेलेक्ट हुआ एंड देन आई कंटिन्यूड विद माय डीएनएस एंड देन आई एम हियर राइट नाउ ऑन बोर्ड सेलिंग विद विलियमसन शिप मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी गलती के बारे में। तो देखो, मैं क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस था। जनवरी का मंथ था एंड देन आई केम टू नो अबाउट दिस फील्ड मर्चेंट नेवी, और देन आई गेट लिटिल बिट पैशनेट अबाउट जॉइनिंग दिस फील्ड बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, मेरे को जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना था, इसलिए मेरे को ये फील्ड ज्वाइन करना था। देन आई केम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, कैसे मतलब इसमें सैलरी, सबसे पहले लोग इसमें सैलरी देखते हैं, तो सबसे पहले आई सॉ सैलरी, देन आई वॉज मोर इंटरेस्टेड एंड देन उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पता चला, मैंने सर्च वगैरह किया तो मेरे को सबसे पहला जो वर्ड पता चला वो है IMU-CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पता चला, जिसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, ये पैटर्न होता है। जैसे बहुत ही थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को यूट्यूब से मिला और इधर उधर के साइट से मिल गया कि हाँ ये सब चीज़ें। तो उस टाइम तो जो पैटर्न मेरे को पता है, जो उस टाइम मैंने देखा था गूगल पे और जो यूट्यूब पे देखा था, वो सब गलत था भाई, वो सब गलत था। उस टाइम जो जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए पिछले 2 साल से, वैसा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। पूरा एकदम नॉलेज जो भी वो लोग देता था वो जीरो देता था, जो मेरे को अभी तक याद है, मैंने अपने टाइम पे उनसे लिया था। ठीक है, तो उस टाइम जो मेरे को पैटर्न पता चला, फिर मेरे को पता चला IMU-CET एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ पे रैंक लाओ, देन यू विल गेट दिस इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसमें आप BSc कर सकते हो, DNS कर सकते हो, बीटेक अगर आपको करना है। मेरा बीटेक का तो कोई मन था तो मैं बीटेक को हटा दिया था, DNS और BSc का फिर मेरे को पता चला। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पता चला DNS 1 ईयर का है एंड देन BSc 3 ईयर्स। मेरे को कहीं डिफरेंस नहीं पता चला, बस मेरे को ये देखने में आ रहा था कि यार दोनों से बन तो रहे हैं डेक कैडेट। ठीक है, तो मैं DNS क्यों ना लूँ, एक 1 ईयर का है। ठीक है, IMU में DNS करो 1 ईयर के लिए एंड देन यू विल बी प्लेस्ड इन सम ऑफ द कंपनी एंड मज़े है फिर तो फिर मैंने क्या किया यार, देखो मैं DNS के लिए फोकस हो गया। फिर मैं अपना बोर्ड एग्जामिनेशन मेरा आ गया मार्च के मंथ में। ठीक है, तो मैं फिर इनको हटाया, इनको साइड किया, अपना पूरा फोकस मैंने अपना हटा के अपना बोर्ड एग्जामिनेशन पे डाल दिया, और उसके बाद मैं लग गया बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और मेरा ये सब DNS और BSc सब हट गया। और फिर जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ एंड देन मैं फिर और रिसर्च और डिग करने लग गया अबाउट दिस DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। देन आई केम टू नो कि स्पॉन्सरशिप भी एक चीज़ होता है जो आपको DNS करने से पहले मिल जाता है, डेट इज़ फॉर जॉब। आपको जॉब पहले मिला, देन यू आर डूइंग दिस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स। तो मेरे को पता चला, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो मेरे को जॉब दे सकती हैं। ठीक है, तो देखो उस टाइम पे इतना कम नॉलेज था कि उस टाइम पे सिर्फ मेरे को पता चला था एंग्लो ईस्टर्न के बारे में, समुद्रा के बारे में और ग्रेट ईस्टर्न के बारे में। इन 3 के बारे में ही पता चला था, और मैंने इन तीनों का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। वो भी जब मैंने फ़िल किया था, मैं अप्रैल में फ़िल नहीं किया, मई में फ़िल किया था, मई में फ़िल किया एंड देन वो काफ़ी लेट हो चुका था। मेरे को पता चला कि इनके बैचेस भर चुके हैं, और अभी जो कैडेट्स लेंगे वो सिर्फ रिजेक्ट ही होने वाले हैं इंटरव्यू में। वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे एंड दे विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि उनका बैच फुल हो चुका था। तो यहाँ पे देखो मैंने एक गलती करी थी कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मैं ये भूल गया था कि मेरे को पता करना है DNS के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो कंपनीज रिलीज़ कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूट्स रिलीज़ कर रही हैं। लाइक मैं तोलानी का एप्लीकेशन फॉर्म भूल गया था भरना, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। तोलानी का एप्लीकेशन फॉर्म सबको फिल करना चाहिए। ठीक है, वो भूल गया। फिर मैं देखो, ये एक गलती कभी मत करना जब आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हो। अलॉन्ग विद दिस प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो, कि एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहे। तो ये एक गलती है। एंड आफ्टर दिस जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम मैंने तीनों के क्लियर किए, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, सिम्स, और इसके बाद मेरा इंटरव्यू राउंड में देखो यार, मेरे टाइम पे क्या था, कोई नॉलेज कहीं भी नहीं था कि ये क्वेश्चन इस कंपनी में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपको सब पता चल गया है कि इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को अपना इंट्रोडक्शन तक देने नहीं आता था। जब मेरे से एंग्लो ईस्टर्न में पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं बोला माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA एंड ये सब चीज़ें मैंने उनको बताया। तो
आई कैन फील ना कि वो कितना डिसअपॉइंटेड हुए होंगे मेरे आंसर से, ठीक है। तो ये भी एक गलती थी, ये दूसरी गलती। ठीक है, उसके बाद मेरे को IME-CET के बारे में IME-CET के बारे में पता ही था। तो IME-CET का मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, और यहाँ पे देखो मेरे सबसे बढ़िया काम मेरा, ठीक है, मैं IME-CET का फॉर्म फिल किया एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन मैं जा रहा हूँ IMU का एग्ज़ाम देने। और उनका CT दे के जब आया, फिर जब रिजल्ट आया 1 हफ्ते बाद, ठीक है, 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया, तो मेरे को पता चल रहा है मेरा रैंक है ऑल इंडिया रैंक 2489, ठीक है, 2489 मेरे को ऑल इंडिया रैंक में मिल रहा है, और बिना किसी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने की अपने जस्ट 12th कंप्लीट करने के बाद विदाउट स्पॉन्सरशिप। फिर मैंने यार देखो भाई BSc में मेरे को मिल रहा था IMU नवी मुंबई, ये सब चीज़ें मैंने सब हटाई, मेरे को बाद में और नॉलेज मिल गया DNS के बारे में, उनके कंपनीज़ के बारे में। तो मैंने ये सब चीज़ को साइड किया, मैं अपना IMU का रैंक भूल गया, और फिर मैं सोचा कि अब मैं प्रिपेयर करूँगा फरवरी या फिर अगले अगस्त बैच के लिए। तो ये चीज़ें मैंने की क्लास 12th के बाद। और अभी आते हैं आपके क्लास 12th में, और अभी है फरवरी का मंथ, मार्च का मंथ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएगा, अप्रैल का आधा भी जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। जैसा कि मतलब सिर्फ फिक्स नहीं है कि बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन है जिनका मार्च में ख़त्म हो जाता है, फिर किनका अप्रैल में भी चलता है मिड तक, किसी का फरवरी में ही ख़त्म हो जाता है। तो एज कॉमन अप्रैल का मिड ले लेते हैं, वहाँ तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा होगा। तो यार तुम अपने फोकस रहो यार बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का परसेंटेज आपका 70% से ऊपर होना चाहिए। PCM परसेंटेज मैं बोलूँगा कि 60 to 65 के बीच में तो बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास फिर चॉइसेस बहुत कम हो जाती हैं। कंपनीज़ के चॉइसेस हाई रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज़ के इंटरव्यू दो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लेके आओ, एंड देन जो सबसे बेस्ट है उसको चूज़ करो। किस में जाना है आपको, बल्क कैरियर चूज़ करना है या फिर टैंकर चूज़ करना है, गैस कैरियर चूज़ करना है, इन सब चीज़ों का चॉइस आपके पास रहेगा, तो उसके बाद जाओ उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, एंड उसके बाद क्या हो गया, हाँ 60 to 65, एंड मैं बोलूँगा 70 के ऊपर ही लेके आना, ठीक है। तो ये हो गया, और अपने आप इधर तो फिक्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और इंग्लिश का भी परसेंटेज मैंडेटरी है, तो 70% से ऊपर लेके आना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लस यार इसके साथ साथ मार्च और अप्रैल के मंथ में बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जो कि आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। तो वो आपको नहीं भूलना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप हल्के में मत लो। अगर आप वो मिस कर गए, जैसे स्कॉर्पियो, यार मेरे टाइम पे जब मैंने सोचा स्कॉर्पियो के बारे में, वो कब का अपना बच्चों का CV लेके और उनको सेलेक्ट करके उनको फिक्स कर दी थी कि ये इंस्टीट्यूट में वो जाएंगे, जब मेरे को पता चला अभी स्कॉर्पियो के बारे में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी स्कॉर्पियो बहुत पहले आता है, WSM बहुत पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और तो ठीक है, एक चीज़ ये गलती मत करना, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी तैयार रहना। और उसका इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन उसका आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट रहेगा ना। आप पढ़ रहे हो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आपको नोटिफिकेशन आ रहा है मरीना रेस्के का कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IMI, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर TMI, WSM, फ्लीट मैनेजमेंट, ये सब का आ गया, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा। एंड इससे भी आसान तरीका, पूरे दिन भर आप पढ़ोगे नहीं, एक टाइम तो व्हाट्सएप खोलोगे। हम लोग का बैच नंबर 16 इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th मार्च, उसका ऑफिशियल ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाओ डेमो क्लास में, वहाँ पे हम लोग का डेमो क्लासेस होगा बहुत सारा। उसके बाद हम लोग का बैच ज्वाइन करो एंड कम टू आवर ऑफिशियल ग्रुप। उसमें सबसे पहला बेनिफिट ही आपका ये रहेगा कि आपको टाइमली सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू कंपनी, रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट, रिलेटेड टू IMU-CET, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उस ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद आपका आओ जब बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लो, जो ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म होगा यार, देखो आपके ऊपर कंपनीज़ के इंटरव्यू और कंपनीज़ को ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भरमार लग जाएगा। इतना बिजी हो जाओगे कि आपका अगर आपने बहुत अच्छा परसेंटेज लाया तो अब तो आप हर वीक में, हर वीक में आप बिजी रहोगे उनके इंटरव्यू के साथ, उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ। इतने सारे, मतलब मैं तो अपने टाइम पे बता दूं, जब मैंने एक साल ड्रॉप लेने के बाद जब सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए, मेरा PCM परसेंटेज 80% है, इंग्लिश में मेरा 90% है। तो जब मैं गया फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि मैं मतलब सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, हर हफ्ते इंटरव्यू ही दे रहा हूँ, कंपनी के बहुत सारे, मेरे सिलेक्शन भी बहुत सारे हुए थे यार। तो अगर आप एक बार जब ये वाला मंथ आ जाते हो ना, मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल मतलब मिड के बाद, तो उसमें आप पूरा बिजी रहने वाले हो। तो उस टाइम पे जब ही बोर्ड एग्जाम फिनिश कर रहे हो, आपको पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। किस के लिए? आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हो, साथ में यार अगर आपको पता होना चाहिए कि जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश,
और रीजनिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि सारे कंपनीज़ में ये सब चीज़ें कॉमन है, यही ज़्यादा पूछी जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो बहुत कम आता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो, बैच तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाता है। और दिस टाइम इन दिस बैच आई एम गोइंग टू ट्राई दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, आपका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट पास कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, सारे बेनिफिट्स आपको इस बैच में मिलेंगे। तो ये एक चीज़ हो गया। और उसके बाद जब आप ये सब, हाँ सबसे मेन, इसके बाद जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर रहे हो, तो सबसे मेन राउंड यार इंटरव्यू, जहाँ पे आपको सब पता होना चाहिए। और हम लोग के बैच का स्पेशलिटी है कि हम लोग कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, अगर आपको एंग्लो के लिए जाना है तो एंग्लो का प्रिपरेशन होगा, ग्रेट ईस्टर्न, स्कॉर्पियो, टॉम, जिसके लिए जाओगे उसका ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। बट कॉमन, देयर इज़ वन कॉमन प्रिपरेशन ऑल्सो, जिसमें आपको 50 प्लस आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके पर्सनल क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारी कंपनीज का हम लोगों ने मिला के वो क्वेश्चन बनाया है। इसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चन 250 प्लस आपको मिलेंगे, जो कि कवर करेगा सारे कंपनीज़ को, और वहाँ पे आपको मतलब फुल्ली प्रिपेयर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अलॉन्ग विद दिस इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई इंटरव्यू के लिए। और ये भी जब आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट का भी नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा ग्रुप में रहोगे तो। उसके साथ साथ यार देखो, जो भी ख़त्म करते हो तो आपके सर पे आ जाता है IMUCT, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रैंक लाना इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो कंफर्म हो जाए, आपकी सीट पक्की हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो IMUCT आ जाएगा, तो IMUCT में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए, आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कौन कौन सा आएगा, क्वेश्चंस पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। तो इस सब चीज़ के लिए भी तैयार आपको कराया जाएगा हम लोग की बैच में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इस तरह से आपको अपना शेड्यूल करना है कि किससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैच ज्वाइन कर रहे हो, या फिर अगर आपको अपने आप से भी करना है तो कैसे आप शेड्यूल कर सकते हो मंथली वाइज। तो इसमें यही था, क्लास 12th वालों के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना मेरी तरह, नहीं तो 1 साल का जब ड्रॉप लोगे ना आपको बहुत बुरा फील होगा। फरवरी बैच में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फरवरी में जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ना वो इतने हैं, और अगस्त में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो इतने हैं। आपके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस अगस्त में, फरवरी में तो कुछ है ही नहीं, फरवरी में तो सीट्स कम होते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फरवरी के चक्कर में मत पड़ो, अगस्त में ही अपना सीट निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और कोई भी डाउट रह गया हो इसमें पूरा, तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आपको पूरा वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। और या फिर आप डेमो क्लास में आ जाओ, डेमो क्लास, या फिर मेरा नंबर नीचे है वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बैच ज्वाइन करने के लिए, या फिर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हो वहाँ पे। एंड या इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। एंड अलॉन्ग विद दिस यू कैन सब्सक्राइब माई ब्लॉग चैनल, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालता हूँ रिलेटेड टू सिप या फिर ब्लॉग्स, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।